नमस्कार, जीएस जिला में स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग प्राचीन इतिहास के वैदिक सभ्यता नामक टॉपिक को क्विज के माध्यम से कवर कर रहे हैं। अब तक मैंने 30 क्वेश्चन इस चैप्टर के सॉल्व कराकर जीएस जिला चैनल पे अपलोड कर दिया, आप जाकर वहाँ पढ़ सकते हैं। चलिए आज का क्विज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह प्रश्न नंबर 31 है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? कह रहा है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन है कावेरी, चौथा ऑप्शन है परुशड़ी। ऑप्शन चौथा सही होगा परुशनी। ये जो युद्ध हुआ था दासराज या भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 जनों पुरु यदु आदि के साथ हुआ था। यह पुरुषड़ी यानी रावी नदी के किनारे यह जो युद्ध हुआ था यह लड़ा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इन चारों में से धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की जो दर है वह क्या है? पहला ऑप्शन है 1/3, दूसरा ऑप्शन है 1/4, तीसरा ऑप्शन है 1/6, चौथा ऑप्शन है 1/8। ऑप्शन थर्ड सही होगा 1/3। जो हमारा धर्मशास्त्र है उसमें बताया गया है कि राजा अपने द्वारा किए गए कार्यों, कल्याणकारी सेवा आदि के बदले उपज का छठा हिस्सा अपनी वृत्ति के रूप में आमजनों से प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है ब्राह्मण युग, दूसरा ऑप्शन है सूत्र युग, तीसरा ऑप्शन है रामायण युग, चौथा ऑप्शन है महाभारत युग। ऑप्शन पहला सही होगा ब्राह्मण युग। प्राचीन भारतीय इतिहास में 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच का समय जो है वह ब्राह्मण युग का समय था। 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व का समय सूत्र युग का समय था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? यह क्वेश्चन 39वें बीपीएससी 1993 में पूछ चुका है। यह कह रहा है कि अछूत की जो अवधारणा है वह इन चारों में से किस काल में आई थी? पहला ऑप्शन है ऋग्वैदिक काल, दूसरा ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल, तीसरा ऑप्शन है उत्तर गुप्त काल, चौथा ऑप्शन है धर्मशास्त्र के काल में। ऑप्शन चौथा सही होगा धर्मशास्त्र के काल में। उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाज जो है ना वो 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वह कर्म पे आधारित न होकर जाति पे आधारित हो गई थी, और इससे पहले जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म पे आधारित थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। एशिया माइनर स्थित बोगाज का महत्व इसलिए है कि एशिया माइनर में स्थित बोगाज कोई ऐतिहासिक स्थल है, उसका महत्व इसलिए है कि यह क्वेश्चन 39वें बीपीएससी 1994 और यूपी पीसीएस मेंस 2016 में पूछ चुका है। पहला ऑप्शन है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। दूसरा ऑप्शन है मध्य एशिया और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तीसरा ऑप्शन है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन पहला सही होगा। वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है, इसलिए एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व है। बोगाज कोई जो है एशिया माइनर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है जो देवी सावित्री को संबोधित करते हुए लिखा गया है किस पुस्तक में है? यह 39वें बीपीएससी 1994 में पूछ चुका है। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, सेकेंड ऑप्शन है यजुर्वेद, थर्ड ऑप्शन है उपनिषद, फोर्थ ऑप्शन है भगवद गीता। पहला ऑप्शन सही होगा ऋग्वेद। यह जो गायत्री मंत्र है यह सूर्य देवता की स्तुति में रचा गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? पहला ऑप्शन है चार्वाक ने, दूसरा ऑप्शन है गौतम ने, तीसरा ऑप्शन है कपिल ने, चौथा ऑप्शन है जैमिनी ने। ऑप्शन सेकंड सही होगा गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। न्याय दर्शन जो है भारत के 6 दर्शनों में से एक है, एक वैदिक दर्शन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? यह प्रश्न यूपी पीछे 2005 में पूछ चुका है। ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण, सेकेंड ऑप्शन है गाय, थर्ड ऑप्शन है तांबे के सिक्के और फोर्थ ऑप्शन है चांदी के सिक्के। पहला ऑप्शन सही होगा स्वर्ण आभूषण। निष्क का अर्थ होता है स्वर्ण मुद्रा। निष्क का अर्थ होता है स्वर्ण मुद्रा। अगला क्वेश्चन है 39। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? यह प्रश्न 3 बार पूछ चुका है यूपी पीसीएस 2002, 2007 और 2008 में। पहला ऑप्शन है पतंजलि, सेकेंड ऑप्शन है गौतम, थर्ड ऑप्शन है जैमिनी, फोर्थ ऑप्शन है
शंकराचार्य। ऑप्शन पहला सही होगा पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। ये उपनिषद पुस्तकें हैं। यह प्रश्न यूपीपीएससी 2002 में पूछ चुका है। कह रहा है कि उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। ऑप्शन फोर्थ सही होगा दर्शन पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। पहले सूची में जो है चारों वेद दिए गए हैं और उन वेदों से क्या जुड़ा हुआ है, उन वेदों में क्या है, उसका मिलान करना है। सूची फर्स्ट में है पहला ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, डी अथर्ववेद। और सूची सेकंड में है पहला संगीतमय स्रोत, दूसरा स्रोत एवं कर्मकांड, तीसरा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, चौथा स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यहाँ से देखते हैं तंत्र मंत्र एवं वशीकरण जो है वह अथर्ववेद से संबंधित है। स्रोत एवं प्रार्थनाएं जो है वह ऋग्वेद से संबंधित है। संगीत जो है वह सामवेद से संबंधित है। स्रोत और प्रार्थनाएं ऋग्वेद, तंत्र मंत्र वशीकरण अथर्ववेद, संगीत स्रोत यह है सामवेद। और यजुर्वेद जो है वह कर्म का स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। पहला ऑप्शन सही हो रहा है। पहला ऑप्शन सही हो रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। यह यूपीपीएससी 1999 में पूछ चुका है। पहला ऑप्शन है सिंधु, दूसरा ऑप्शन है शतुद्री, तीसरा ऑप्शन है सरस्वती, चौथा ऑप्शन है गंगा। ऑप्शन पहला सही होगा सिंधु। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है और सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है जिसका वर्णन कई बार आया है। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। इसे नदियों की माता कहा गया है। सरस्वती नदी को नदियों का माता कहा गया है। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है, तो एक बार हुआ है। और सबसे ज़्यादा बार किसका उल्लेख हुआ है, तो सिंधु नदी का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। यह यूपीपीएससी 1999 में पूछ चुका है। काशी के अश्वपति थे, वह उपनिषद काल में कहाँ के राजा थे? काशी के। सेकेंड ऑप्शन है के, थर्ड ऑप्शन है पंचाल के और फोर्थ ऑप्शन है विदेह के। ऑप्शन सेकेंड सही हुआ केकई के। केकई देश में अश्वपति नाम के राजा जो थे वह राज करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? वह यह प्रश्न जो है यूपीपीएससी 1999 और यूपीएससी 1997 में पूछ चुका है। पहला ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, सेकेंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है कठोपनिषद में और फोर्थ ऑप्शन है केन उपनिषद में। थर्ड इसमें सही होगा कठोपनिषद में। नचिकेता और यमराज के बीच हुए संवाद का उल्लेख हमें कठोपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। वैदिक नदी कुभा, काबुल का कुभा या उसी को काबुल कहते हैं, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? यूपीपीएससी 1999। अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। यूपीपीएससी 1998 में पूछ चुका है कि कपिल मुनि द्वारा जो प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है उसे क्या कहा जाता है? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, सेकेंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है न्याय दर्शन और फोर्थ ऑप्शन है उत्तर मीमांसा। सेकेंड ऑप्शन सही होगा सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित जो दर्शन है वह सांख्य दर्शन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47।
भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1998 में पूछ चुका है। पहला ऑप्शन है तक्षशिला, सेकंड ऑप्शन है अतरंजी खेड़ा, थर्ड ऑप्शन है कौशाम्बी और फोर्थ ऑप्शन है हस्तिनापुर। 47 का 2 अतरंजी खेड़ा। यह अतरंजी खेड़ा है जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसमें से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? पहला ऑप्शन है यजुर्वेद, दूसरा ऑप्शन है सामवेद, तीसरा ऑप्शन है अथर्ववेद, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सेकंड सही होगा, सामवेद। सामवेद का संकलन है और ऋग्वेद पर आधारित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? इनमें से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है भागवत, सेकंड ऑप्शन है भगवद गीता, थर्ड ऑप्शन है ब्रह्मसूत्र, फोर्थ ऑप्शन है उपनिषद। ऑप्शन पहला सही होगा, भागवत। यह प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र तथा उपनिषदों को जो है मिलाकर सामूहिक रूप से इन्हें प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। इसमें भागवत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, कर्म का सिद्धांत संबंधित है किस चीज़ से? न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक से। इसमें ऑप्शन सेकंड सही होगा, मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है, मीमांसा दर्शन से। आज का क्विज यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर से 51 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।